हे क्लास 9 कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों देखा आपने कैसे पूरा साल चुटकी बजाते निकल गया है और हम वापस से वहीं पर ही खड़े हुए हैं। और अगेन क्वेश्चन वही है कि क्या हम 95% मार्क्स ला पाएंगे। अब आप जरा सोचो बेटा, अगर क्लास 9th में ये हालत है तो अगर आप सेम स्पीड सेम गलतियों के साथ आगे बढ़ते हो तो इस टाइम पर क्लास 10th पे कितनी सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। आपको पता है क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चे जो कि बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए आखिरी 30 दिन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही आखिरी 30 दिन आपकी जो है ना जिंदगी भर के लिए एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और उस मार्कशीट से पूरी दुनिया आपको जज कर रही होती है। तो अगर आप अभी भी सीरियस नहीं हुए बेटा तो वो सीरियसनेस जो है ना आप शायद तब भी नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि बेटा जी आदत बहुत बड़ी चीज होती है। तो बेटा मैं फिर आपसे बोल रही हूँ, क्लास 9 के जो मार्क्स हैं वो भले आपसे कोई ना पूछे, पर यही वो मार्क्स हैं, यही वो मेहनत है, यही वो कंटेंट है, यही वो तुम्हारा जज्बा है, यही वो स्ट्रैटेजी है जो आपको 10th में बाकी बच्चों से बेहतर बनाएगी। तो बच्चों आज आप सबको मेरे साथ एक प्रण लेना है कि मैम क्लास 9th में जैसा मैंने जो भी किया पूरे साल, लेकिन अब मैं आखिरी 30 दिनों में बहुत अच्छे से मेहनत करूंगा और आप जैसा जैसा बोलोगे मैं वैसा वैसा करूंगा। तो गाइस आज का जो ये सेशन है वो बेसिकली इस बात पे है कि हमें आखिरकार कैसे पूरे साल का जो सिलेबस है वो 30 दिन में कवर करने होंगे, राइट, या कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा बिना किसी देरी के। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप सबके एग्जाम्स अभी होने वाले होंगे अगले 1 महीने में। सो गाइस अगले 1 महीने में आप सबके जो एग्जाम्स होंगे उनमें आपको टारगेट वही रखना है कि मुझे 95% अचीव करना है, क्योंकि बच्चा जब आपके अंदर भूख होती है ना टॉपर बनने की, तभी आप क्लास 10th में वो कॉन्फिडेंस वो ऑरा लेकर जाते हो, वरना फिर आपकी वही सोच रहेगी यार ठीक कोई नहीं है ना, आ जाए 80% 85%। बट जब आपके अंदर वो होड़ रहती है क्या नहीं मुझे बाकियों से बहुत ऊपर उठना है, तब शायद है कि आप अलग एक्शंस भी ले रहे होते हो। तो बच्चों आपको अभी भी क्या करना है, टारगेट 95% का रखना है। और ये जो आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे इस 1 महीने में जो आप मेहनत करेंगे, यकीन मानिए यही मेहनत आपके साथ जाएगी 1 महीने बाद क्लास 10th में। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप सभी को एक टारगेट लेके चलना है कि एनी हाउ आप फरवरी एंड और मार्च स्टार्टिंग से हम क्या करेंगे 10th की पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। और आपको पता है कि डाउटनर क्लास 10th हिंदी मीडियम चैनल है जहां पर आपके टीचर्स पूरे साल आपको 10th में धुरंधर बनाने वाले हैं और टॉपर बनने की पूरी तैयारी यहां पर होने वाली है। तो बच्चों अब बात आती है कि हमें अब क्या करना चाहिए। बेटा पहली चीज तो ये है कि क्या लग रहा है आपको कि मैं सिर्फ और सिर्फ 14 घंटे पढ़ने के लिए बोलूंगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप 14 घंटे जो है किल बैठ के पढ़ाई करो। आपको बेटा पढ़ाई करने हैं बेटा जी एवरेज 6 to 8 आवर्स ही, लेकिन इन 6 से 8 घंटों में आपके पास फोन नहीं होना चाहिए। इन 6 से 8 घंटों में आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आप बैठे हो किताबों के सामने मन कहीं और है दिमाग कहीं और है। दूसरी चीज ये, कोई आपको मना नहीं कर रहा है कि आप मोबाइल मत चलाओ, आप खेलकूद मत करो, बट आपके पास प्रॉपर टाइम होना चाहिए कि अगर मैंने 1 घंटे फोन चला लिया है तो अब मैं पिछले 5 घंटे है ना सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को दूंगा, या मैं मॉर्निंग उठ जाऊंगी, मैं मॉर्निंग में सिर्फ और सिर्फ लर्न करूंगा, लेकिन मैं मॉर्निंग में कोई फोन नहीं उठाऊंगा। तो बेटा पहली चीज तो ये है कि थोड़ा सा अपने दिन को एनालाइज करो कि आप दिन में कितने घंटे फोन चला रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि हम बैठते हैं पढ़ने के लिए 1 घंटे और हमारे दिमाग में रहता है अब तो अभी तुमने पढ़ाई था, और 1 घंटे की पढ़ाई के बाद हम 3 घंटे फोन चलाते हैं। कोई मतलब नहीं उस 1 घंटे की पढ़ाई का, सब बर्बाद कर दिया आपने। तो बेटा एनालाइज करो। बेटा दूसरी चीज ये है, मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी। सबसे पहले तो अपना एक टाइम टेबल बनाओ। और बेटा मैं आप सबको बोलूं कि आप अपना बेटा जो टाइम टेबल है वो सुबह 5 बजे से बनाइए, क्योंकि बोर्ड जो आपके जो आपका बोर्ड का पेपर होगा वो आप अर्ली मॉर्निंग ही देने जाओगे। तो अगर आपकी अभी से हैबिट होगी तो आप पूरे साल उस हैबिट को कैरी कर पाओगे। सर्दियां चल रही हैं बट आपको आंगन थोड़ी पढ़ना है, बेड पे ही पढ़ना है ना, टेबल पे पढ़ लो, बेड पे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा खुद को कवर करके पढ़ लो। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें सुबह उठने की हैबिट ही नहीं है। तो बच्चों आपको हैबिट बिल्ड करनी है। और बेटा ये हैबिट कौन सी बच्चों, हम बेटा कौन सी बेटा हैबिट बिल्ड करेंगे, हम बच्चों यहाँ पर हैबिट बिल्ड कर रहे होंगे कौन सी, मेहनत करने की आदत डालेंगे। बेटा मेहनत के हम यहाँ पर हैबिट बिल्ड करेंगे, राइट। बेटा दूसरी चीज का एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाओ अपना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं रात के 10 बजे के बाद पढ़ूंगा तो पढ़ो,
नहीं तो अगर आपके स्केड्यूल में है कि नहीं मुझे सुबह 5 बजे उठना है, तो एनी हाउ रात के 10 बजे हम क्या कर जाएंगे, हम सोने चले जाएंगे। तो एक प्रॉपर स्केड्यूल, प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करो बेटा। दूसरी चीज क्या है, सिलेबस टाइम पर खत्म होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सिलेबस अभी खत्म नहीं हुआ है तो बेटा आपको पता है कि आपके डाउट इन क्लास 9 हिंदी मीडियम चैनल पर सारे चैप्टर्स के वन शॉट पड़े हुए हैं, जाकर उनको देखो, उनसे तैयारी करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और बेटा अपना सिलेबस टाइम पर फिनिश करो। मैं फिर आपसे बोलूंगी अगर कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो बेटा आखिरी के 1 महीने में वन शॉट आप देख सकते हैं, राइट। वन शॉट देखिए और बेटा जी आपको पता है कि आपके डेली शाम के 7 बजे प्रैक्टिस क्वेश्चन की क्लास आती है, उनको देखिए, है ना बेटा। दूसरी चीज क्या है बेटा, दूसरी चीज ये है कि आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। कई बार हम करते क्या हैं कि दूसरों के नोट्स ले लेते हैं या हमने फोटोकॉपी करवा ली। बेटा खुद के नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट मोमेंट मैं नहीं बोलूंगी कि आपको 30 दिन में जो है नोट्स बनाने हैं। बेटा 30 दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्या करने हैं आपको, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और ये आप खुद से बनाएंगे, है ना। अगर अभी से आपको पता होगा कि यार किसी चैप्टर को 1 पेज में कैसे लिखना है तो आप आराम से आगे भी कर ले जाओगे। तो बेटा शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, फॉर्मूला शीट होती है, किसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंडर जो भी चीजें हैं वो लिखी होती हैं, या जितने भी इंपॉर्टेंट लॉज हैं वो लिखे होते हैं। हिस्ट्री हो गया तो उसमें डेट्स होंगी। तो बच्चों शॉर्ट नोट्स बनाना सीखिए बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम करते क्या है, हमें ना आदत नहीं होती, हम ना लिखना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी हैबिट क्या है, हमें लगता है कि लिखना है सिर्फ और सिर्फ स्कूल के होमवर्क के लिए। स्कूल के होमवर्क के लिए नहीं लिखना है यार, हमेशा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ही नहीं लिखना है, कभी कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी लिखना है। आप में से बहुत सारे बच्चे इस बात से जूझते हैं कि मैम मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मैम मैं पेपर में लिख नहीं पाता हूँ। पता है क्यों नहीं लिख पाते हो, क्योंकि आपने ओरली याद किया और आप बस चले गए पेपर में। कभी क्वेश्चन को आप खुद से कॉपी लगा के देखो ना, कभी हिंदी के जो क्वेश्चन हैं आप उनको खुद से लिखकर देखो ना यार। मैं यही करती थी, राइटिंग देखो कैसे ठीक नहीं होगी यार। आप डेली एक लॉन्ग आंसर, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, एसएसटी हो गया, बेटा कोई भी एक प्रश्न तैयार करो, उसको अपने मन से कॉपी पर लिख कर देखो राइटिंग कैसे नहीं सही होगी। दूसरी बेटा चीज क्या है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बेटा मैं फिर बोल रही हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बेटा ये जो लाइन जिसने बोली है हवा में नहीं बोली है। और बच्चों इन सारी चीजों के एग्जाम्पल्स आपके सामने है। एक्चुअली ये बात जो बोल रहा होता है ना, उसने वो सच में किया होता है तब वो बात बोलता है। अभी तुम ये बात नहीं बोलो कि तुमने किया नहीं है। मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ कि मैंने एक्चुअली किया हुआ है, और किया इसलिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, और इसलिए तुमसे बोल रही हूँ कि यार एक बार करके देखो। सो गाइज लिखना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन करने के लिए बेटा क्या करोगे, बेटा रिवीजन करने के लिए क्या करोगे, अपना जो है कॉपी के जो नोट्स है, नोट्स उठाओ, उनको याद करो, तैयार करो। रात पे सोने से पहले एक बार ऐसे सम अप कर लिया कि हाँ ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। एक बार जो है ओरल, है ना, किसी को सुना दो, मम्मी को सुना दो। मेरी मम्मी को नहीं पता था, लेकिन तभी मैं मम्मी से बोलती थी तुम सुनती रहो, बस कल सुनती रहो। अपने दोस्त को सुना दो, अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा दो। सबसे बेस्ट तरीका होता है रिवीजन करने का। बच्चों लास्ट थिंग हर सब्जेक्ट को तैयार करना है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को मैथ टफ लगती हो, अभी मैथ टफ लग रही होगी, क्या करोगे जब 10th में आओगे तो क्या करोगे, 11th जाओगे क्या करोगे। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को जो है हिंदी टफ लगती हो सकता है इंग्लिश टफ लगती हो, यहां पर बच जाओगे, आगे कैसे बचोगे। तो हर सब्जेक्ट बेटा 95% चाहिए, तो बेटा आपको हर सब्जेक्ट बेटा जो है अच्छा करना होगा, तभी बेटा जी आपको मार्क्स मिलेंगे। हर सब्जेक्ट बेटा अपने आप में 100 मार्क्स रखे हुए हैं, तो आपको करना क्या है, हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। जो लर्निंग सब्जेक्ट्स है उनको मॉर्निंग में उठ के पढ़ो, है ना। बाकी बेटा जो मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, उनकी प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है। रात में प्रैक्टिस करो, दिन में प्रैक्टिस करो। सो गाइज यही बेटा वो टिप्स हैं जो हर टॉपर फॉलो करता है। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है कि तो तुम सोच रहे हो नहीं मैम कुछ नया बताएंगी, सबने यही किया हुआ है। लेकिन लिटरली ये जिसने किया हुआ है वही टॉपर बनता है। तो अब आपके ऊपर है कि आप इनमें से कितना करते हो। सो गाइज बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आप तक बेटा जो है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर जरूर आऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इन आखिरी 30 दिनों में खुद का बेस्ट देंगे और 95% के लिए अग्रसर होकर के तैयारी करेंगे। सो गाइज मिलते हैं क्लास में, बाय बाय एंड गाइज टेक केयर।